अस्सलामुअलैकुम जमात नहुम के प्यारे बच्चों। देखिए आपका रियाजी दुअम का तीसरा सबक और तीसरे सबक की मश्क नंबर 3.4 मश्की सेट जो एक्सरसाइज है 3.4 3.4 उसका पहला सवाल इस तरह दिया गया है कि शक्ल 3.48 में नुक्ता ए ये जाविया एक्स वाई जेड के नासिफ पर वाक़ है और अगर ए एक्स मसावी दो सम हो तो ए जेड मालूम कीजिए। देखिए हमेशा की तरह हम आपको यही कहेंगे कि ये भी बहुत आसान है। कैसे, इसे गौर से देखिए। यहाँ एक शक्ल है और इस शक्ल में आपको जाविया एक्स वाई जेड नज़र आ रहे हैं। जाविया एक्स वाई जेड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस जाविये से एक शुआ यहाँ से निकलती है, इसे शुआ वाई ए कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल में दिया गया है कि ये जो नुक्ता ए है वो नासिफ पर वाक़ है। किसके नासिफ पर? जाविये के। इंग्लिश में से कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। नासिफ को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये जो एंगल है जाविया है एक्स वाई जेड, इसकी एक नासिफ शुआ है, बाइसेक्टर है वाई ए, और ये ए इस पर वाक़ है। अच्छा, और कमाल की बात ये कि ए से एक फासला खींचा गया इस वाई जेड लाइन पर, खिता पर। देखिए यहाँ जो जाविया बन रहा है एक्स वाई जेड, थोड़ी देर के लिए ए को और ए बीच की तमाम चीज़ों को भूल जाइए। सिर्फ ऐसा याद रखिए कि ये एक्स वाई जेड एक जाविया है। तो ये जो एक्स वाई है और वाई जेड है, इन दोनों को, किसको? एक्स वाई को और वाई जेड को क्या कहा जाता है? बाजू। जैसे हमारे बाजू होते हैं दो हाथ, इस तरह जाविया एक्स वाई जेड के बाजू कौन कौन से हैं? एक्स वाई और वाई जेड। बाजू के अलावा एक और लफ्ज़ है इनके लिए, साक़ैन। दोनों जमा में साक़ैन, वरना सिर्फ ये साक, वाई जेड एक साक और एक्स वाई एक साक कहलाती है, ठीक है। तो अब कमाल की बात यह है कि ये नुक्ता ए से ये जो साक़ैन है जाविये की, वाई जेड और एक्स वाई, इन पर जो लाइन खींची गई वहाँ पर 90 के बॉक्स की अलामत है। आपको मालूम है कि जाविये में अगर इस किस्म का बॉक्स नज़र आया तो उसे 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया समझा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए जेड है उमूद है, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं इसे, वाई जेड पर। इसी तरह ये ए एक्स उमूद है एक्स वाई पर। तो दो चीज़ें याद रखिए, एक तो ये नासिफ पर है, दूसरे इसके उमूदी फासले हैं, इसे उमूदी फासले कहा जाता है। मान लीजिए हम यहाँ से ए से एक तिरछी लाइन अगर कर्व खींच देंगे इधर, तो फासला तो हुआ लेकिन उमूदी फासला नहीं होगा। उमूदी फासले के लिए 90 की अलामत और परपेंडिकुलर उमूद होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सवाल कितना आसान है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले 3.4 नाइन्थ मैथमेटिक्स 2 का 3.4 की हेडिंग देना है। प्यारे बच्चों, हेडिंग देने के बाद आप पहला सवाल किताब में देख कर लिखेंगे, उसके बाद आप साफ़ सुथरी शक्ल बनाएंगे और उसके बाद आप हल करना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे आप? नंबर 1, जाविया एक्स वाई जेड के नासिफ पर नुक्ता ए है। ये जुमला आपने लिख दिए। ये जुमला लिखने के बाद आप लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए एक्स मसावी 2 सम। उसके नीचे आप लिखेंगे ए जेड मसावी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ए जेड पूछा है। आपको एक जुमला लिखना होगा यहाँ पर, यह भी एक किस्म की खुसूसियत है जाविये के नासिफ की। तो वो खुसूसियत क्या है कि जाविये के नासिफ पर किसी नुक्ते से साक़ैन पर उमूदी फासले मसावी होते हैं। मतलब देखिए यहाँ जाविये के नासिफ पर किसी भी नुक्ते से, मतलब नुक्ता ए से उस जाविये के साक़ैन पर उमूदी फासले मसावी होते हैं। तो डायरेक्ट जो ए जेड है वो ए एक्स के मसावी होगा। शक्ल में देख लीजिए अच्छी तरह से, हमेशा ये फासला और ये फासला, मतलब ए जेड और ए एक्स मसावी होंगे। यहाँ देखिए इस किस्म की कोई भी और शक्ल में भी आ सकते हैं। ए एक्स की जगह पी क्यू हो सकता है, नाम तब्दील हो सकते हैं लेकिन खुसूसियत तब्दील नहीं होगी। तो ए जेड मसावी ए एक्स, ए जेड का ए जेड मसावी का मसावी
ए एक्स की कीमत 2 सम दी हुई थी। हो गया सवाल। देखिए कितना छोटा सा सवाल है और कितना आसान सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद इसी मश्क का दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, 3.4 का दूसरा सवाल। आपको किताब में देखकर शक्ल बनानी है और इस तरह ये लिखना है। इस शक्ल में क्या दिया गया है कि ये जो पीटी है, पीटी या टीपी कह लीजिए, एसटी पर उमूद है, और पीआर ये एसआर पर उमूद है, परपेंडिकुलर टू बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हियर आल्सो बोथ टीपी एंड एसटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पर उमूद है, ये इस पर उमूद है, ये इस पर उमूद है। और पूछा क्या है फिर आगे, जाविया हाँ, आर एस टी की पैमाइश 56 डिग्री, आर एस टी 56 दर्जे दिया है। और क्या पूछा है, जाविया आर एस पी मालूम कीजिए। आर एस पी पूछा है, ये आधा जाविया। तो आसान है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। आप यहाँ लिखेंगे, पहले तो आप किताब में से शक्ल देखकर बनाएंगे, सवाल नंबर 2 देखकर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर 2, पहला टीपी उमूद है एसटी पर, सवाल में ही दिया हुआ है, मसावत नंबर 1। फिर आरपी उमूद है एसआर पर, मसावत नंबर 2। और एक खास बात कि टीपी और पीआर मसावी भी हैं। ये देखिए, ये टीपी और ये पीआर मसावी हैं। पहले दिया ये टीपी एसटी पर उमूद है, हमने वही लिखे। फिर ये पीआर एसआर पर उमूद है लिखे, और तीसरी मसावत में लिखे कि ये टीपी और पीआर मसावी है। इसके पहले सवाल में हमने जो किए हैं वही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि अगर इस किस्म का कोई नासिफ है और वहाँ पर एक नुक्ता है, तो वो नुक्ते के जो उमूदी फासले होंगे साकिन के, वो मसावी होंगे। अब यहाँ फासले मसावी दिया है, तो हमको ये साबित करना है कि वो जाविये की नासिफ शुआ है, या वो नुक्ता जाविये के नासिफ पर है। कौन सा, पी, नुक्ता पी। ठीक है, तो हम 3 मसावत लिखें, मसावत 1, 2 और 3 की बिना पर एस पी शुआ, ये जो एस पी शुआ है क्या है, आर एस टी की नासिफ है, जाविया आर एस टी की नासिफ है। अब जब नासिफ है तो आपको मालूम है कि इस जाविये के, देखिए ये जो आर एस टी जाविया है, अगर इसके नासिफ शुआ बाइसेक्टर यहाँ से खींचे पी एस एस पी, तो ये शुआ इस जाविये को 2 मसावी जावियों में तकसीम करती है ना। नासिफ का मतलब वही होता है। तो आर एस पी जो होगा वो आर एस टी का आधा होगा। ये देखिए आर एस पी, ये वाला आधा, ये पूरे आर एस टी जो बड़ा जाविया है उसका आधा है। कौन सा, आर एस पी जाविया आधा है। किसका आधा है, आर एस टी का। तो आर एस पी मसावी 1/2 ज़रब आर एस टी। हमने आपको एक वीडियो में इसके पहले बताए हैं कि निस्फ को 1/2 ज़रब भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आर एस टी बटे 2। ठीक है, एक ही मतलब होता है। चलिए, आर एस पी एज इट इज़, मसावी की अलामत 1/2। आर एस टी की कीमत चूँकि सवाल में 56 दी हुई है, 56 डिग्री, तो लिख दिए। अब 56 के आधे आपको मालूम है निस्फ 28 होते हैं, या फिर तकसीम कीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 2 8 16। तो फाइनल जवाब आया जाविया आर एस पी मसावी 28 दर्जे। देखिए यहाँ पर ये मश्क का 2 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगले वीडियोस के लिए अगली मश्क, एक काम करते हैं हम, सबसे अच्छा नया वीडियो बनाने की बजाय इस ही वीडियो में यही सवालात हल कर लेते हैं आगे के। कौन से, देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 3, मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू 10 सम है, क्यू आर 12 सम है, पी आर 8 सम है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाविया मालूम कीजिए। तो आपको करना है 3.4, वही मश्क है सवाल नंबर 3। आपको सवाल देखकर लिखना है साफ सुथरा, फिर लिखना है मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू 10 सम है, क्यू आर 12 सम है, पी आर 8 सम है। प्यारे बच्चों, आप 9वीं जमात में हैं। अगर किसी पहली क्लास के स्टूडेंट को, पहली जमात अव्वल जमात के स्टूडेंट को पूछा जाए कि बेटे 12, 8 और 10 में कौन बड़ा है, तो वो बोलेगा सर 12 बड़े हैं, है ना। तो 12 बड़े हैं, ये बड़े की अलामत है, इस तरह इसका मुंह बनाया गया। उससे छोटे 10 हैं, यहाँ साफ सुथरा थोड़ा फासले पर 10 लिखा गया, और उससे छोटा 8 है। इधर से गए तो छोटे होते जा रहे, इधर ऐसा पढ़ सकते हैं बड़े हैं, मतलब लेफ्ट से 12 बड़ा है 10 से, 10 बड़ा है 8 से। ठीक है, अच्छा 12 का नाम क्या था, कौन से ज़िले की पैमाइश 12 थी, क्यू आर, तो लिख दीजिए क्यू आर। यहाँ आपने थोड़ा फासला देकर लिखना है, हाँ, बगैर फासला दिए कि आप लिखेंगे तो अच्छा दिखाई नहीं देगा। क्यू आर, बड़े की अलामत लगाइए 10,
कौन से ज़िले का कौन से ज़िले की पैमाइश थी? 10 PQ की, तो PQ 10, तो PQ का नाम लिखे। 8 किसकी पैमाइश थी? PR की। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये यहाँ मत लिखिएगा, ये एक रफ अमल करके हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ इसको मत लिखना। क्या है रफ अमल? मान लीजिए यहाँ ये नदी बह रही है, ये सब नदी का पानी है, और ये नदी के दो किनारे हैं। कौन से किनारे हैं? एक यहाँ से किनारा ज़मीन लग गया, और यहाँ से ज़मीन लग गई, यहाँ ज़मीन लग गई, यहाँ से ज़मीन है, और ये बीच में नदी है। तो नदी ऐसी नहीं होती, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा लेते हैं कि नदी के इस सिरे से हमने यहाँ पर तह में पानी की एक ऐसा निशान लिए, फिर वहाँ से इस सिरे पर, तो ये क्या बन रहा है? ये जाविया बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी दूसरी एक मिसाल देते हैं आसान। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो पानी है, ये सब पानी है, ये नदी के जो किनारे हैं ज़्यादा फासलों पर है, मतलब नदी की जो कहना चाहिए लंबाई है वो ज़्यादा है, यहाँ लंबाई कम है। तो अगर हमें इसे बंद करना है, इसके ऊपर ब्रिज बनाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच के ब्रिज डाल देते हैं, यहाँ से लकड़ी का टुकड़ा या कुछ तो भी एक चीज़ से हमने ब्रिज बनाए। यहाँ भी वही करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, कौन सा ब्रिज ज़्यादा लंबाई का है? मतलब लंबा ब्रिज या बड़ा ब्रिज कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर ये ब्रिज छोटा है, ये ब्रिज बड़ा है। पुल क्यों बड़ा है? सर ये नदी बड़ी है इसलिए ब्रिज बड़ा है, यहाँ नदी छोटी है इसलिए ब्रिज छोटा है। अब देखिए आप, अगर इसी तरह ये मुसल्लस बनाते हैं हम, ये मुसल्लस बना लिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये इस तरह जाविया है, जैसे यहाँ नदी का जाविया था। तो अगर ये जाविया बड़ा होगा तो इसके सामने का ब्रिज बड़ा होगा, मतलब उसका ज़िला बड़ा होगा। जो जाविया छोटा होगा उसके सामने का ज़िला छोटा होगा। जैसे अब देखिए, अगर ये वाला जाविया बड़ा है तो इसके सामने का ज़िला बड़ा होगा, है ना, नदी की मिसाल देकर। तो इसी तरह देखिए, हमने यहाँ तक हल किए थे कि QR बड़ा है, QR के सामने जाविया कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको एक रफ शक्ल यहाँ बनानी है, लेकिन आप इसे किताब में मत बनाइए, कॉपी में मत बनाइए। देखिए नाम क्या देते हैं हम? P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। अब ये कहता है कि QR बड़ा है, मतलब ये QR जो है ज़िला बड़ा है, मतलब ब्रिज पुल है ये बड़ा है, तो ये जो नदी है ये बड़ी होगी, है ना। तो इसलिए QR के सामने P होगा। देखिए मुसल्लस PQR में 3 हर्फ हैं, PQR। तो जब हम ज़िले QR की बात करेंगे तो इसमें गायब कौन हो गया? P, तो सामने जाविया P रहेगा। जब हम ज़िला PQ की बात करेंगे, PQ, तो कौन गायब है इसमें से? R, तो R मतलब सामने का जाविया होगा। इसी तरह PR के सामने का जाविया Q होगा। मतलब PQR 3 नुकात में से अगर 2 नुकात दिए हैं ज़िले के तौर पर, तो तीसरा जो नुक्ता है वो जाविया होगा। आसान चीज़ थी। तो QR के सामने का जाविया बड़ा होगा, जब QR बड़ा है, ब्रिज बड़ा है, तो नदी का किनारा, नदी का जो फैलाव है वो बड़ा होगा, तो ये जाविये की अलामत है। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए, ये जो बड़े की अलामत अलग है और ये अलामत जाविये की है। तो यहाँ लिखे हमने जाविया P बड़ा है, किससे? यहाँ PQ है, तो PQ में कौन गायब है? R गायब है, तो वो जाविया R आ जाएगा। वो बड़ा है किससे? यहाँ PR है, तो यहाँ Q छूट गया, तो वो Q यहाँ जाएगा जाविया Q से। मतलब QR ज़िला बड़ा था PQ ज़िले से और वो बड़ा था PR ज़िले से, तो यहाँ जाविया P सबसे बड़ा है, उससे छोटा जाविया R है, उससे छोटा जाविया Q है। बाद में हम आखिर में लिख लेंगे कि सबसे बड़ा जाविया मसावी जाविया P और सबसे छोटा जाविया मसावी जाविया Q। ये सवाल भी हल हुआ। ठीक है, अब एक और सवाल बाकी है, वो कर लेते हैं, आसान है। देखिए चौथा सवाल, मुसल्लस FAN में, FAN फैन मत बोलिए, FAN बोलिए, में जाविया F 80 दर्जे है, जाविया A 40 दर्जे है। तो मुसल्लस का सबसे बड़ा और सबसे छोटे ज़िले की नाम वजह के साथ लिखिए। चलिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले मुसल्लस FAN में आप सवाल किताब में देख कर लिखिए। हाँ, जाविया F 80 दर्जे दिया हुआ था, लिख लिए हमने। जाविया A 40 दर्जे दिया हुआ है, वो भी लिख लिए। आप एक जुमला नीचे लिखेंगे, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश 180 होती है, या ऐसा भी आ सकता था, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। चलिए जाविया F, देखिए यहाँ पर भी ये जाविये की अलामत है, जाविया F जमा जाविया A जमा जाविया N मसावी 180।
यहाँ जमा की अलामत आएगी, यहाँ जमा की अलामत आएगी, यहाँ मसावी की। आप बोलेंगे सर क्या छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं? अरे भाई, कई सालों का हमारा, सालों का मतलब ईयर्स, कई ईयर्स का, कई साल का हमारा तजुर्बा रहा है कि ऐसे ऐसे घोंचू पाए जाते हैं इस सरजमीन पर कि वो यहाँ भी जमा, यहाँ भी जमा, यहाँ भी जमा लिख देते हैं, या यहाँ मसावी मसावी मसावी। आप बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता, हमको तजुर्बा है, ऐसा हो सकता है। एक से बढ़कर एक नमूने इस दुनिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बताना पड़ती है। जो रियाजी को रट कर पढ़ते हैं वो नमूने होते हैं। जो रियाजी को समझ कर, टैलेंट का यूज़ करके, इस्तेमाल करके पढ़ते हैं दिमाग का, वो अक्लमंद और सही स्टूडेंट्स वही होते हैं। जाविया एफ़ की जगह 80 दर्जे रखे, जाविया की जगह 40, और एन चूँकि मालूम नहीं है इसलिए एन की जगह एन रखे, मसावी 180। प्यारे बच्चों, 80 और 40 की जमा कर लीजिए। 8 और 4 12, 120 जमा जाविया एन जैसा का वैसा लिखिए, मसावी 180, 180 कर लीजिए। अब यहाँ पर जो 120 है जैसा का वैसा है, जमा जाविया एन है, मसावी 180 है। अगली स्टेप में आपको करना क्या है कि ये जाविया एन जैसा का वैसा लिखना है, मसावी की अलामत ये 180 पहले लिख दीजिए, और चूंकि ये 120 इधर जमा का था तो वहाँ जाके मनफी होगा, ये बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सरहद के उस पार। अब ये बार बार तो आपको समझाना पड़ता है कि कब जमा हुआ कब मनफी हुआ। अब जाविया एन 180 में से 120 गए तो 60 बचते हैं, तो जाविया एन 60 दर्जे। आखिर की बस 3 लाइन देख लीजिए, ये 60 दर्जे आ गया। अब हमारे पास 3 पैमाइशें हैं, 80, 60 और 40। तो छोटे से छोटा बच्चा भी कह देगा कि यार 80 बड़ा है, तो 80, फिर बड़े की अलामत, फिर उससे छोटा 60, फिर बड़े की अलामत, उससे छोटा 40। ठीक है, 80 का नाम क्या था? जाविया एफ। ये देखिए, ये जाविये की अलामत है, हाँ, जाविया एफ, बड़े की अलामत। 60 जाविया एन था, फिर बड़े की अलामत। 40 कौन है? जाविया ए है। तो जाविया एफ, जाविया एन और जाविया ए बड़े हैं। प्यारे बच्चों, जैसा हमने यहाँ कहा था इसके पहले के सवाल में कि क्यू आर ज़िला है, तो इसके सामने कौन सा जो नुक्ता गायब है? पी, तो वो पी जाविया होगा। तो इसी तरह यहाँ जाविया एफ है, तो मुसल्लस का नाम एफ ए एन था। अब ये जाविया एफ है, ए एन गायब है, इसलिए वो ज़िले हो जाएंगे, तो ज़िला ए एन। फिर बड़े की अलामत, यहाँ जाविया एन है तो एफ और ए गायब है, तो ज़िला एफ ए। यहाँ जाविया ए है तो एफ एन। तो सबसे बड़ा ज़िला ए एन उस, और सबसे छोटा ज़िला एफ एन। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा होगा। नहीं समझा तो 2 से 3 मरतबा वीडियो ज़रूर देख लीजिए।